ब्रिजमोहन जी, कला के प्रति आपका समर्पण जो है वो अतुलनीय है। और इसके साथ साथ मुझे ये जानकारी है कि आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं और कविताएं भी पढ़ते हैं मंच पे कई बार। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे भी एक कविता अगर पढ़ दें तो? ब्रिजेश, ऐसा है कि जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो एक ईश्वर की कृपा है, सरस्वती की कृपा है कि मैं जहाँ भी गया, मुझे लगता है कि जितना आपसे हो सकता है आप करिए। रास्ता एक ही है, मार्ग अलग अलग हैं, तो किसी भी मार्ग पे आप चल सकते हैं, बरसते वो समाज के हितकर्मी हो और समाज के लिए हो। मेरा रुझान हमेशा ये रहा है कि समाज के लिए जितना कुछ कर सको और जितना तुम्हें आता है, मैंने कोशिश करी। मैंने जब पटकथाएँ फिल्में लिखी, फिल्में लिखने के साथ साथ जो है कि मैं साहित्य की गोष्ठी में भी जाने लग गया। कन्हैयालाल डंडियाल थे, हमारे बहुत बड़े कवि थे, बल्कि उनको गढ़वाल का कालिदास भी कहा जाता था। उनके संपर्क में मैं आया और उनके साथ कविताओं की गोष्ठी में जाया करता था। उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कुछ न कुछ मतलब कि उनसे कि मतलब अगर इस तरफ अगर आपका रुझान है और समय मिलता है तो मैं कर सकता हूँ। और मैंने फिर वो किया। 1996 से मैंने मेरी पहली कविता जो थी देहरादून में मैंने पढ़ी थी वो, उसके बाद निरंतर अभी तक वो चलता जा रहा मामला। तो मैं एक छोटा सा आपको एक कविता सुना देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मैं एक और वार्तालाप चैनल का कि जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं आप लोग और अच्छा लगता है ब्रिजेश, आप करते रहिए। और युवा हैं आप लोगों के मन में ये बात, ये आइडिया किस तरह है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है आपके अंदर। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें तरक्की करें और आपका मिशन पूरा हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने को सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे लोगों से मेरा परिचय हुआ है। और हमारा भी सौभाग्य सर। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि मैंने भी कविताएं सुनी हैं और उसे सुना है, तो जहाँ तक साहित्य की बात है, गढ़वाली साहित्य या कुमाऊनी साहित्य या जौनसारी साहित्य जो है, इस साहित्य पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। साहित्य के बगैर कोई भी चीज़ पूरी नहीं है। जब साहित्य आएगा तो फिल्में बनेंगी, जब साहित्य आएगा तो नाटक बनेंगे। ये जड़ है और इन जड़ों को हमें मजबूत करना ही करना है। तो लगता है कभी आज कहते हैं कि मतलब कि उत्तराखंड में बहुत विकास है, लेकिन ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां अभी तक मोटर नहीं गई है। ऐसी ऐसी बूढ़ी माँ हैं जिन माँ को ये पता नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है, ये मतलब कोई सुविधा कैसे मिलती है। आज भी वो जो है ना चिट्ठियाँ ढूंढती हैं, बिल्कुल। आज भी वो जो है ना कि पोस्टमैन को ढूंढती है, डाकिया को ढूंढती हैं, इंतजार करती हैं, दूर से देखती हैं कि डाकिया आ गया है, डाकिया भी आता है ना। तो आज भी उसकी आंखें ढूंढती हैं उसके लिए, अपने उस बच्चे के लिए कि जो बच्चा मेरा गया है, उस बच्चे ने कितनी तरक्की कर दी है, उस बच्चे की विवाह में कितने वो विभिन्नताएं आ गई हैं, उसके बच्चे कितने विभिन्न हो चुके हैं। आज भी वो माँ, ऐसी भी जगह हैं जहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचा है, सही बात, बिल्कुल सही। जहाँ कोई चीज़ नहीं पहुँचे, आज भी वहाँ डाकिया डाक देता है। और ये सिर्फ ये 10-12 साल की बात है, लेकिन आज भी वो माँ तरसती है अपने बच्चे के लिए, तरसती अपने बच्चे के पत्र के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा जो है माँ से बहुत आगे बढ़ गया है। तो मैं उसी आधार पर एक छोटी सी आपको कविता सुनाता हूँ कि माँ कहती कि सदन मिल रूंद है घास खाया, कभी दिन नहीं पाया, 80 पहुँचियों सदन फीकी पियाया। कि सदन मिल रूंद है घास खाया, कभी दिन नहीं पाया, 80 पहुँच गयों सदन फीकी थी प्याया। कि कनकुतुन में बिवे और परदेश गए पर कई साल हुए आज तक घौर नहीं है। ब्रिजेश आगे मैं बताता हूँ। वो कहती है कि ऐसा कुछ बकी बात हुआ, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ उसके लिए, क्या कहती है वो
कि ऐसा कुछ बकी बात हुआ वेल भी आज नहीं खुणे ये कार्ड जुकड़ी मच राड सारा गाँव में रीड गया कह के समझ नहीं आओ कार्ड कि 3 धारपुर मुरली धर्म गाँव में पलायन हो चुका है, कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। किससे पढ़ाए वो कार्ड, किसको दिखाए? तो बोलता कि 3 धारपुर मुरली धर्म वे में रो और फटा हाल दी कि वह हैंसल बैठ गया है। बुन बैठ बूढ़ी बड़ा आदमी ले चाल चलाई और ये कार्ड में लिखूँ नए साले बधाई। बहुत गहरी कि ये कार्ड में लिखूँ नए साले बधाई। धैर्य कार्ड छाती माँ वापिस अपनी थाती माँ बाँस है टूटी खाटी माँ अब से गया है। किस सारा रात सुरगणों में बीत गया है, रोए रोए की गति रूस गया है। बुढ़ींदा निर्भय नज़र चूल्हा के खार पर जय मैं चढ़ी खाली की तो बुढ़ींदा एक नज़र चूल्हा की तरफ जय चूल्हा में चढ़ी एक कितलू, लेकिन वो कनु कोई प्या खाली कितलू ये सोची और रून बैठ गया है और रोए रोए की गति रूस गया है और फिर हुआ टुप करी से गया है। ये सोची कि निर्भागी ये कार्ड ने भेज दो 200 रुपये दीन दो कम से कम में कंट्रोल है चिन्हित लींदो एक कोला मिठित पींदो कि सदन में रूंदा है घास खाया कभी दिन नहीं पाया असी पहुँच गए सदन फीकी आया। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ये था आपको चीर देती है ये कविता आपकी। आपने बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ये कविता ये हर एक उस प्लान समय ब्रिजेश समय बदल गया है कि काफ़ी कुछ समय बदल गया है कि हम कहते हैं कि इस कविता की जो प्रासंगिकता है बदल चुकी है, लेकिन जब मेरी नज़र बहुत दूर तक जाती है आज भी वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है और वो इंतज़ार कर रही है। यहाँ लड़का पता नहीं कितना बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने शादी भी बगैर माँ से पूछी हुई की है और उसको लगता है कि मैं अपनी माँ को एक नई चीज़ भेजता हूँ, वो कार्ड में लिखता है हैप्पी न्यू ईयर। उस माँ को क्या पता है उसकी क्या गुजरी है। तो कुछ इस तरह की फिर साहित्य में धीरे धीरे करके इस तरह रुचि है और देखो यात्रा जारी है। ब्रिजमोहन जी आपकी जो ये अभिनय का सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र है। पिछले 35 सालों से आप अभिनय कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं, लोगों के दिलों को छू रहे हैं। तो इतनी सारी फिल्में आपने करी हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा एक क्षण हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें तो। हाँ ब्रिजेश, मुझे जो है कि बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। जितने भी फिल्मों में मैंने काम किया, जितने भी डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, जितने भी ग्रुप्स में मैंने काम किया है, मुझे इतने अच्छे लोग मिले अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपकी कला में निखार आना ही आना है। तो मुझे संगत बहुत अच्छे लोगों की मिली। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है और आज तक कर भी रहा हूँ। मैं अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, अच्छे मैंने थिएटर में काम किया है। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाता हूँ, मुझे कौन सी फिल्म अच्छी लगी, बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। या मुझे कौन सा डायलॉग मुझे अच्छा लगता है। मैं सारी फिल्में सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब ये आप कहना चाहते हैं तो मुझे याद तो नहीं, लेकिन जितना याद है मैं इकुलांस फिल्म मैंने बनाई थी हमने कि अमित दुआ और रविंद्र प्रीति के यू फिल्म प्रोड नाम से एक फिल्म बनी थी इकुलांस। उसको मैंने लिखा भी था और उसमें एक मुख्य भूमिका में भी था और मेरे साथ मुख्य भूमिका में कई बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो मैं ये उसके जो थोड़ा सा ये कि अब डायलॉग इसलिए याद है कि वो लिखा था मैंने, इसलिए याद है ना, इसलिए याद है। वरना और अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं कोई, मतलब फ़िलहाल मैं इसको जितना समय कम लगेगा मैं इसमें करता हूँ। तो लीजिए मैं इकुलांस फिल्म का एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ। तुम्हारी जिद रहे कि हमारे बच्चा पढ़ाना है, तुम देश पलट हुई हो। तुम्हारी जिद रहे कि अगर रोजगार नीच रोजगार हम प्रदेश जानी पड़ो, तुम चल गई हो।
और मैं सोचूं यूं डांडा कांटों का बीच। आज ये गढ़वाल में क्या कमी चो, अगर तुम पढ़ने की बात करते हो कि विद्यालय विश्वविद्यालय खुले आंचन, लेकिन तुम्हारी जिद मैं चाहूँ जो मी पर बितनी वह तुम पर में बीता रहे, वो तुम पर नहीं बीता। अगर बोल मी जन तड़फड़ू राउंड तो मेरी आत्मा तय कख शांति मिला। बहुत ये गढ़वाल में कि तुम भी नहीं तरसना रहे जन भी तरसणो छो आज तो मेरी आत्मा ते कख शांति मिलल। ये वास्ता मैं बोलूँ छो समावयूं पाटा घाटों तो दर्शकों, ये थे हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी बृजमोहन शर्मा वेदवाल जी, जो एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, अभिनेता भी हैं। और उनके हमने बहुत सारे रसों के रंगों के बारे में हमें पता चला, उनके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में हमें पता चला, उनके अभिनय की उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, अभिनय की बहुत सारी बारीकियां हमें बताई और अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझे करे, जो कि बहुत अच्छे लगे और उन्हें सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरे साथ इतनी देर बातचीत करी। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा। सर, जाते जाते 2 शब्द अगर हमारे दर्शकों को अगर आप कहें तो। बिल्कुल, आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा और जो प्यार आपका मुझे बराबर मिलता रहा, वही प्यार आप ब्रिजेश भाई के चैनल को भी देते रहे। क्योंकि जब तक आपका प्यार हमें नहीं मिलेगा हम कुछ भी नहीं हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आपको पसंद आता है या नहीं आता है, ये हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य है। लेकिन जीवन के 35 बसंत पार करने के बाद भी आपका इतना प्यार मिला कि मैं अभी तक थका नहीं हूँ। थिएटर हो या फिर फिल्म्स हो, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी जब ब्रिजेश भाई का फ़ोन आया कि आप हमारे चैनल के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैंने कहा अगर ऐसे माध्यमों का आप समाज की सेवा कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस मिशन में हमेशा आपका साथ देता रहूँगा और इसी के साथ आपके आशीर्वाद के साथ मैं भी अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद।